बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में है त्रिविध शील विशुद्धि। त्रिविध शील विशुद्धि के बारे में आज चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा पुनः स्पष्ट कर दूं, जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो इसका तात्पर्य किसी धर्म विशेष के संत महंत मुनि आदि तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य जात के वे सभी मनीषी जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी को नमन करते हैं। इन मनुष्यों की वाणी पर आधारित दो प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति हुई। एक धर्म जो मानवता पर जोर देते हैं, वह मनुष्य को मनुष्य मानकर चलते हैं और उसे पूर्णतः जिम्मेदार मानते हैं। उनका समस्त दर्शन मनुष्य को विकसित करने का रहता है। दूसरी तरफ प्रबंधकीय सोच के धर्म है, वह ये मानकर चलते हैं कि सभी को मनुष्यता के गुण सभी में होना संभव नहीं है, इसलिए कुछ को प्रबंधकीय चाबुक से ही नियंत्रण में रखा जा सकता है, तो कुछ इस दर्शन पर अपना विचार रखते हुए प्रबंधन करते हैं। अगर पश्चिमी जगत में बात करें तो पश्चिमी जगत में इसी बात को एक्स और वाई थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम लौटते हैं अपने मूल विषय त्रिविध शील विशुद्धि की तरफ। त्रिविध शील विशुद्धि वैसे तो ये बुद्धवाणी का अंग है। बुद्धवाणी पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, खास तौर से पुष्य संघ मित्र के आक्रमण और उसके राजघात के समर्थक लोग जिस बात को कहते हैं कि राजा भृत्यरथ बहुत ही कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गए थे। बात में सच्चाई भी हो सकती है, परंतु बुद्ध धम्म ऐसा नहीं। जो लोग बुद्ध धम्म का अनुपालन कर रहे हैं वे ऐसे नहीं हो सकते। जो बुद्ध धम्म का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वही लोग ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि त्रिविध शील विशुद्धि
वास्तव में बुद्ध धर्म का सच्चा सार है, जो केवल शील की बात करते हैं और त्रिविध शील विशुद्धि को नहीं जानते, वह निश्चय ही बुद्ध धम्म को नहीं जानते हैं। और बुद्ध धम्म को नहीं जानते तो वो इस तरह की भ्रांतियाँ फैला सकते हैं। चूँकि बुद्ध साहित्य को भारत से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, इसलिए अधिकांश लोगों को त्रिविध शील विशुद्धि के बारे में नहीं पता है। पहले मूल शील की बात कर लें। अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, नशे का सेवन ना करना, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार के संबंध में गृहस्थ और भिक्षु में थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ जो भी दैनिक कार्य करता है वो व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन भिक्षु चूँकि गृहस्थ जीवन का परित्याग कर चुके हैं, इसलिए वह व्यभिचार की श्रेणी में आएगा यदि वो इस अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि पत्नी को छोड़ देने के पश्चात ही या उस समय तक जब तक कोई व्यक्ति जीवन धारण करता है वह अपनी पत्नी से दूर रहेगा। भगवान बुद्ध के अनुसार जो विनय पिटक है, जीवन में 3 बार हम जीवन ले सकते हैं और मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। वास्तव में भगवान बुद्ध का ये मार्ग मुक्ति का मार्ग है, जिसमें हम चित्त विकार से दूर होते हुए समाज में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर पाते हैं। तो अब इन मूल शील के साथ आगे बढ़ते हैं शील विशुद्धि की तरफ। तो शील विद्युत त्रिविध शील विशुद्धि, तो पहला तो है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा का तात्पर्य भी बड़ा व्यापक है। शेर हिंसा नहीं करता, किंतु मनुष्य जो शिकार करता है वह हिंसा करता है। तो हिंसा की बहुत ही व्यापक परिभाषा है। पुनः स्पष्ट करूं, शेर हिंसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि शेर का भोजन प्राकृतिक नियमों के अनुसार मांसाहार का है, इसलिए शेर हिंसा नहीं करता। और जो शेर की जीवन शैली से परिचित हैं भली भांति जानते हैं, शेर तभी आक्रमण करता है जब वो भूखा हो, अन्यथा उसके सामने कोई भी प्राणी टहलता रहे वह उस पर अटैक नहीं करता। वह अपने भोजन को संरक्षण करता है। डिस्कवरी चैनल पर एक बार देखने का मौका मिला कि एक शेरनी ने अटैक करके एक बंदर को मार दिया, बंदरिया को मार दिया। लेकिन उस बंदरिया का जो बच्चा था उसको वो बड़ा पुचकार रही थी, जस्ट अपने बच्चे की तरह। डिस्कवरी चैनल की ये चीज़ देखकर काफ़ी समय तक वो मीडिया में रही। तो इससे प्रतीत होता है कि शेर जो है वो हिंसा नहीं करता है, वो सिर्फ अपना भोजन ग्रहण करता है। तो शेर की दिनचर्या अहिंसा के अंतर्गत ही आएगी, उसको हिंसा नहीं कह सकते। लेकिन जो अपने सिर्फ खेल के लिए, अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं वो हिंसा के अंतर्गत है। बात करते हैं अहिंसा की त्रिविध विशुद्धि के अंतर्गत। तो ना तो हम हिंसा करेंगे और ना ही हिंसा करने देंगे। यदि कोई हिंसा करता है तो हम उसका अनुमोदन भी नहीं करेंगे। यह त्रिविध शील विशुद्धि। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को हिंसा करने भी नहीं देंगे, लेकिन कोई हिंसा कर दिया है या कर चुका है तो हम उसका अनुमोदन, उसका समर्थन भी नहीं करेंगे। यह
त्रिविधशील विशुद्धि। यानी अपने आप को इतना सामर्थ्यवान रखना है कि खुद हिंसा नहीं करना है और किसी को हिंसा करने भी नहीं देना है। तो इसलिए पुष्यशंघमित्र के समर्थकों द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं अगर उनमें सत्यता है, तो वृद्धरथ द्वारा अगर इस तरह के कृत्य किए जा रहे थे कि वह हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं था, तो इसका मतलब है कि उसका शील त्रिविधशील विशुद्धि में नहीं था। किंतु जिस तरह से का कार्य पुष्यशंघमित्र ने किया वो भी जो है त्रिविधशील विशुद्धि के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो त्रिविधशील विशुद्धि के अंतर्गत उचित कर्म नहीं था, राजघात था। तो फिलहाल हम पुष्यशंघमित्र पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो मूलतः ब्राह्मण धर्म से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन ब्राह्मण धर्म में भी के लोगों को बौद्ध धर्म में राजकीय कार्य की छूट थी, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म कितना सरल और सरस था, जिसमें ब्राह्मण धर्म के लोग भी शासन सत्ता का अंग हो सकते थे। वह किसी से कोई बैर भाव नहीं रखता था। यदि ऐसा ना होता तो वह पुष्यशंघमित्र जैसे लोगों को सेनापति नहीं बनाता। अब आता है चोरी ना करना, दूसरा सी। तो ना तो हम चोरी करेंगे, ना दूसरों को चोरी करने देंगे, और कोई चोरी करके आता है तो हम उसका अनुमोदन भी नहीं करेंगे। चलो हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। चोरी नहीं करने देंगे का मतलब है कि हम इतने सजग रहेंगे कि कोई चोरी ना कर सके, खुद भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हुआ त्रिविधशील विशुद्धि के अंतर्गत बुद्ध धर्म का वास्तविक शील विशुद्धि। अब आते हैं झूठ ना बोलना। तो झूठ नहीं बोलेंगे, ना किसी को झूठ बोलने देंगे, और ना ही कोई झूठ बोल रहा है तो उसका अनुमोदन करेंगे। अर्थात अपने आप को इतना सशक्त रखेंगे कि कोई मेरे सामने झूठ बोलने का साहस, छल फरेब का साहस ना कर सके। अगर करता है तो फिर हम उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। ये त्रिविधशील विशुद्धि के अंतर्गत है। तो 3 शीलों की चर्चा हो गई, हत्या ना करना, चोरी ना करना और झूठ ना बोलना। फिर बात आती है नशे की। नशे के में अगर त्रिविधशील विशुद्धि की बात करें तो ऐसे समस्त सेवन जिसकी आदत पड़ जाए, छोड़ी ना जाए, आवश्यक हो जाए, वो सभी नशे हैं। पद का नशा, धन का नशा, मित्रता, बंधु बांधव का नशा, चाय का नशा, या जिन्हें भौतिक रूप में, जड़ रूप में जिनको नशा मानते हैं, वे सब नशे। क्योंकि यदि बंधु बांधव का ही भी नशा हो जाए, पुत्र मोह हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र के लिए दूसरों के प्रति कुछ ऊपर के 3 शील खंडित कर ही देगा। या तो वो अपने पुत्र मोह में हिंसा करेगा, या अपने पुत्र के लिए झूठ बोलेगा, या अपने पुत्र के लिए चोरी करेगा। तो ऊपर के 3 शील तुरंत दोषी हो जाएंगे यदि कोई व्यक्ति नशे का सेवन करता है, नशा किसी प्रकार का। तो त्रिविधशील विशुद्धि का बहुत ही व्यापक है अर्थ है बुद्ध धर्म में। लेकिन इसको जो लोग अनुपालित नहीं करेंगे, जिनको इसका व्यापक रूप नहीं पता है, वो सिर्फ जो गूढ़ सामान्य अर्थ है शील विशुद्धि के, उनको लेकर बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को मूर्ख समझते रहेंगे और अपना नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। एक मित्र आजकल बड़ा हमारे संपर्क में है और वो इस तरह से समझते हैं कि बुद्ध धर्म के जो सामान्य अर्थ हैं उसके अंतर्गत ये सज्जन भी होंगे, लिहाजा इनको मूर्ख बनाया जा सकता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो अगले शील की तरफ बढ़ते हैं और अगला शील है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है
कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई अपने ब्रह्मचर्य को भंग कर रहा है तो हम उसको करने नहीं देंगे, और अगर कोई करके आया है तो हम उसका अनुमोदन भी नहीं करेंगे। अर्थात यदि हम गृहस्थ हैं तो अपने जीवन साथी को इस तरह से संयोजित करेंगे कि वह अपने शील को ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि वो कर आया है तो हम उसका अनुमोदन नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हो गया, हम इस तरह का उसको नहीं करेंगे। अपने मित्र साथी बंधु बांधव आदि। तो ये अभी हमने जो गृहस्थों के लिए 5 शील हैं उनकी चर्चा की। अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्शन की, त्रिविध शील विशुद्धि का रिफ्लेक्शन। यदि सामने वाला व्यक्ति त्रिविध शील विशुद्धि का अनुपालन कर रहा है तो किस तरह से मुझे आनंदित करेगा, और त्रिविध शील विशुद्धि का वह अनुपालन नहीं कर रहा है तो किस तरह से हमको प्रभावित करेगा। इसकी चर्चा हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, और उसके कारण शरीर में जो उत्पन्न होने वाली संवेदना है, उसके कारण जो प्रफुल्लता की स्थिति होती उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 5 हमारे शील निकल कर आते हैं, जिसमें कुछ कायिक हैं कुछ वाचिक हैं, तो इन शीलों के संबंध में जब हम अष्टांगिक मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो अष्टांगिक मार्ग जैसे हम सभी जानते हैं कि ये 8 भागों में विभक्त है, जिसमें पहला अगर शील की बात करूँ, शील समाधि प्रज्ञा, तो शील के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत और सम्यक आजीविका। तो सम्यक वाणी के अंतर्गत फिर वही झूठ ना बोलना और उसकी त्रिविध विशुद्धि, इसको बड़ा व्यापक अर्थ आ जाता है जब हम इसको सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक वाणी के अंतर्गत ये सम्मिलित है, झूठ ही बोलना नहीं, वाणी विलास भी वर्जित है कि आप वाणी विलास नहीं करें। यदि आप वाणी विलास करते हैं तो निश्चय ही आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। जब सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगेगा तो निश्चय बात के पतंगड़ बनेंगे और कुछ ना कुछ झूठ बोल ही जाओगे। तो सम्यक वाणी के अंतर्गत फिर अगर इसको त्रिविध शील विशुद्धि की के रूप में लें तो पाएंगे कि ना तो हम वाणी विलास करेंगे, ना ही वाणी विलास करने का अनुमोदन करेंगे, और कोई वाणी विलास कर रहा है तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। अधिकांशिक पारिवारिक कलेश इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं, अधिकांश पारिवारिक कलेश इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि परिवारों के अंदर हास परिहास को जो है आनंद का स्रोत मानते हैं, और वो आनंद का स्रोत कई बार कलेश तक पहुंच जाता है। तो सम्यक वाणी के अंतर्गत हमें इन चीज़ों से बचना होता है, और भिक्षु के लिए तो बहुत ही कठोर नियम है सम्यक वाणी के अंतर्गत कि वह हास परिहास से दूर रहे। इसके बाद आते हैं अगर सम्यक कर्मंत की बात करें तो ऐसे कोई कर्म कायिक या वाचिक काया संबंधी कोई कर्म ऐसे ना हो, जैसे अहिंसा की बात की या हिंसा की बात की, तो वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए। यानी यदि हम कायिक कर्म में हिंसा और अहिंसा की बात करें तो निश्चय ही हमको बल प्रयोग करना होगा, लेकिन सम्यक होना चाहिए। यदि हम अहिंसा पर चल रहे हैं और कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो हमारे शरीर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसका हिंसा को रोक सकें। उसके लिए
हमको कुछ बल का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन वह सम्यक होना चाहिए। इस बात को हम आईपीसी में भी देखते हैं। आईपीसी में का स्वयं की रक्षा को, आत्मरक्षा को हिंसा नहीं माना गया, हत्या नहीं माना गया। यदि अपने बचाव में कोई कर, तो कहीं ना कहीं जब हम सील की चर्चा करते हुए देखते हैं, तो जो कानून व्यवस्था है वो भी अधिकांश जो है कहीं ना कहीं हमारे शीलों पर आधारित है। तो इस तरह से इसको बहुत ही व्यापक रूप में जितना आप विस्तार दे सकते हैं बुद्ध धम्म की मूल अवचेतना के अनुसार, आप इसको उतने वृहद रूप में समझ सकते हैं। फिर आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका के अंतर्गत जैसे अभी शेर का उदाहरण दिया, शेर हिंसा नहीं करता। आप ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ पर आपको शाकाहारी भोजन उपलब्ध ही ना हो। तो आचार्य रजनीश ने अपनी खोज में पाया और बताया कि जो चमार लोग हैं वह जन्मजात बौद्धिस्ट है। कारण क्योंकि चमार लोग मरा हुआ खाते थे, मार कर नहीं खाते। और इस कारण इनको आचार्य रजनीश ने जन्मजात बौद्धिस्ट कहा है। तो सम्यक आजीविका इस प्रकार की हो जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, धन का असंतुलन ना हो कि लाभ पूरा का पूरा मालिक ले जा रहा है और 8 घंटे मालिक भी ड्यूटी कर रहा है, 8 घंटे नौकर भी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन अधिकतम धन मालिक ले जा रहा है, नौकर के अपना जीविका चलाने के लिए धन नहीं मिल रहा। तो ये सम्यक आजीविका नहीं है। आप ईमानदारी नहीं कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। तो सम्यक आजीविका का आशय ये है सील के अंतर्गत। तो जब सम्यक आजीविका होगी, यानी तीनों सील, कायिक, वाचिक और सम्यक आजीविका, यदि अष्टांगिक मार्ग के अनुसार ये तीनों ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास इतना धन होगा, इतना समय होगा कि वह आगे की प्रक्रिया, समाधि की प्रक्रिया कर सकता है। यानी यदि साधना की बात करूं तो सुबह शाम 1-1 घंटे जो हमें आत्म विशुद्धि के लिए, शरीर विशुद्धि के लिए ध्यान साधना करनी पड़ती है, उसका समय निकल आएगा। लेकिन अगर मालिक का, नौकर का शोषण करने पर ही तुल जाए तो वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कराएगा या 6 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कराएगा। तो ऐसी दशा में फिर ध्यान नहीं होगा और जो दूषित धन तरंगें उत्पन्न होंगी वो व्यापार घाटा भी कराएंगी और मालिक को कलेश भी उत्पन्न कराएंगे। फिर जब आते हैं समाधि की तरफ, तो समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इसकी बहुत व्यापक चर्चा की गई है सतीपठान में। सतीपठान एक ग्रंथ है कि कैसे समाधि को में स्थापित होंगे। जब समाधि में स्थापित हो जाते हैं तब दिव्य ज्ञान जागृत होता है। वह किताबी ज्ञान से, किसी भी किताबी ज्ञान से अलग कोटि का है, बल्कि जितनी ब्रह्मांड में जितनी भी किताबें मनुष्यों के द्वारा लिखी गई है, उन किताबों में यदि कोई मिक्सिंग, कोई त्रुटि कर दी गई है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई, उस गलती को भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं, भले चाहे वह धार्मिक पुस्तक हो या वैज्ञानिक पुस्तक हो, दोनों में सक्षम हो जाते हैं। अब आते हैं सील, समाधि, प्रज्ञा, एक चक्र है। जितना हमारा सील विशुद्ध रहता है, समाधि आसान हो जाती है। जितनी समाधि आसान हो जाती है, उतनी प्रज्ञा प्रखर होकर निकल कर आती है। और जितनी प्रज्ञा प्रखर होकर निकल कर आती है, हम सील के प्रति उतने अधिक समर्पित होने लगते हैं। और जब सील के प्रति समर्पित जितना अधिक होने लगते हैं, हमारी समाधि फिर पुष्ट होती जाती है
इस यदि उदाहरण के तौर पे बात करूं तो जैसे अगर साइकिल का चक्का है तो पहले चक्के में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है लेकिन गति धीमी रहती है। इसके बाद फिर एक चक्का पूरा हो गया तो गति भी बढ़ गई और फोर्स कम लगाना पड़ता है। इस तरह से यदि हम शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा पर कार्य करते रहते हैं तो जीवन में सुख बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो त्रिविधि शुद्धि को यदि पुष्ट करेंगे तो ये जो नाना प्रकार के हमारे क्या कहते हैं नास्तिक बंधु हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को सामान्य रूप में या मूर्खता के रूप में जाना है, ये उनकी अपनी बुद्धि है, उनकी अपनी बुद्धि की पहुंच है। मैं उन पर करुणा करता हूँ। वो जैसा मानते हैं, बुद्ध धर्म वैसा नहीं है। बुद्ध धर्म वास्तव में यदि स्ट्रांग होता उनके द्वारा जो शासक वर्ग में थे तो निश्चय ही कोई उन पर अटैक नहीं कर पाता। लेकिन जिन्होंने बुद्ध धर्म का पालन करना बंद कर दिया, सिर्फ चीवर ओढ़े हैं या अपने नाम को, अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, उन्हीं के साथ ऐसी चीज़ें होगी। जो त्रिविधशील विशुद्धि में रहेंगे वो कदापि किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते, हारते नहीं। हम सभी जानते होंगे ताइक्वांडो की जो कला है, ताइक्वांडो जो किसी पर हिंसा नहीं करती, आत्मरक्षा की सबसे अच्छी कला है ताइक्वांडो, वो बुद्ध धर्म से ली गई है। इसलिए अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, दूसरों को हिंसा का मौका न दें, और कोई करता है तो उसका अनुमोदन भी ना करें। जैसा तथाकथित अन्य धर्मों में दूसरी तरह से कभी मौका मिला उसकी भी चर्चा करेंगे कि उनकी अपनी क्या मजबूरियां हैं और क्यों वो किन पर्यावरण में, किस काल में वो धम्म संपर्क में आया और उन्हें इस तरह से स्थापित करना पड़ा। क्योंकि कोई भी धम्म की उत्पत्ति वो वहाँ के पर्यावरण काल के हिसाब से होती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यदि मोहम्मद साहब भारत में, बिहार में पैदा होते तो वो वैसे ही बोलते जैसे भगवान बुद्ध बोले। यदि भगवान बुद्ध अरब में पैदा होते तो वो भी वैसे ही बोलते जैसे मोहम्मद साहब बोले। क्योंकि किसी भी धर्म की उत्पत्ति वहाँ के पर्यावरण और भौतिक आवश्यकताओं में अपने आप को संयोजित, जीवित रखने की कला के रूप में होती है। इसी के साथ त्रिविधि विशुद्धि का ये चैप्टर क्लोज करते हैं। फिर आगे किसी अन्य विषय के साथ हम और गहराइयों की चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।